हैशटैग इमरजेंसी 1975 हॉर्न्स इंडिया इस तरह का हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह भी है। आज से ठीक 45 साल पहले यानी कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी आधी रात को घोषित हो गई थी। कई लोग जो उस वक्त ना तो पैदा हुए थे या फिर बहुत छोटे रहे होंगे, वो जब भी कोई आंदोलन होता है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है तो कह देते हैं कि ये बिल्कुल इमरजेंसी वाले हालात हैं। लेकिन उस दौर के लोगों का कहना है कि इमरजेंसी सिर्फ एक बार आई थी और अब वो चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा ना आए। लेकिन इमरजेंसी है क्या, वो आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इमरजेंसी के हालात बताते हुए कई किताबें लिखी गई, कई लेख लिखे गए, लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि इमरजेंसी होती क्या है और उस वक्त इमरजेंसी लगी क्यों। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस दौर को सबसे विवादास्पद काल माना जाता है। इस दौरान चुनाव तक स्थगित हो गए थे। 25 जून की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई जो 1975 तक रही। इतिहास के पन्नों में बताया जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी मानते हुए उनके चुनाव को ही खारिज कर दिया। यही नहीं, इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी से चुनाव हारने के बाद कोर्ट में ये मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ये फैसला सुनाया। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी। एक दिन बाद जेपी नारायण ने इंदिरा के इस्तीफे के लिए देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया। देश भर में हड़तालें शुरू हो गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ व्यापक विरोध शुरू हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी अपने पद से हटने के मूड में नहीं थी और न ही उनके बेटे संजय गांधी। नतीजा ये हुआ कि 25 जून की आधी रात को आपातकाल यानी इमरजेंसी लगवा दी गई। आधी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल पर दस्तखत करवा लिए गए। अब इमरजेंसी में होता क्या है ये जान लीजिए। इमरजेंसी में हर नागरिक का मौलिक अधिकार छिन गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स छिन गए। राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे अधिकार को छीन लिया गया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट को जर्मनी के संविधान से लिया गया था जो अडोल्फ हिटलर के समय का है। प्रदर्शन करने का अधिकार छिन गया। सारे फैसले लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास चला गया। आरएसएस और जमात इस्लामी जैसे संगठनों को बैन कर दिया गया। सरकार ने देश को बड़े जेल खाने में तब्दील कर दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती को माना था और इसे स्वीकार किया था, लेकिन जनता ने सरकार से इसका बदला लिया। 1977 में जब जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक आ गई, इंदिरा गांधी ने पीएम पद छोड़ दिया। 1977 के चुनावों में कांग्रेस और इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई। मोरारजी देसाई की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। आजाद भारत में 30 साल बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी वीडियो के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।